सम्मानित साथियों, जय श्री राम। आज के सत्संग के मानस मीमांसा प्रकरण में हम चर्चा करेंगे कि रामायण में कितने प्रकार के भूत प्रेतों की प्रजातियां बताई गई हैं तथा प्रेत बाधा दूर करने के क्या हैं प्रमुख उपाय। सम्मानित साथियों, एक बार कल्याण के बहुत ही वरिष्ठ और प्रिय पाठक ने भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से एक प्रश्न किया कि कल्याण में भूत प्रेतों की प्रेत योनि की चर्चा क्यों होती है, क्या प्रेत और भूत हैं। इस पर भाई जी ने जो उत्तर दिया वो गीता प्रेस से प्रकाशित परलोक और पुनर्जन्म अंक, इस अंक में प्रकाशित है 609 पृष्ठ पर, वो मैं आपको बता रहा हूं। भाई जी ने कहा, प्रेत योनि होती है, यह वायु प्रधान शरीर होता है। प्रेत सभी एक सी शक्ति बुद्धि वाले नहीं होते। यहाँ की भांति विभिन्न जातियों के प्रेत कम ज्यादा शक्ति सामर्थ्य, अच्छे बुरे स्वभाव वाले, शांत अशांत प्रकृति वाले, तमोगुण प्रधान होने पर भी सत रज या तम की न्यूनाधिकता वाले होते हैं और उसी के अनुसार वो आचरण करते हैं। इस लोक जैसी ही उनकी आकृति प्रकृति होती है, यहाँ के अनुसार ही उनमें राग द्वेष, अपना पराया, ममता विषमता आदि होती है और वे तदनुसार ही शक्ति भर लोगों का भला या बुरा करना चाहते हैं। शक्ति होती है तो शक्ति के अनुसार हित अनहित करते भी हैं। सत स्वभाव के प्रेत भी होते हैं, परंतु अधिकांश में पापात्मा, द्वेष, हिंसा परायण ही होते हैं। वे प्रायः अनवरत अत्यंत अशांत तथा दुखी रहते हैं। इस तरह से भाई जी ने इस साधक को यानी पाठक को अपना उत्तर दिया। अब मैं ये बताना चाहूँगा सम्मानित साथियों कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के सृजन से पहले प्रेत का जिक्र किया है, प्रेत प्रतर गंधर्व। और जहाँ तक रामायण के अंतर्गत मानस के अंतर्गत जो प्रेतों की प्रजातियां बताई गई हैं वो उस प्रसंग में है बालकांड के, जहाँ भूत भावन भगवान शंकर की बारात जा रही थी और उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु के व्यंग्यात्मक वचनों से प्रेरित होकर अपने गणों को बुलाया, आमंत्रित किया और वहीं विविध जो इनकी प्रजातियां हैं उनका उल्लेख भी उसी प्रसंग में आता है। वो मैं आपके सामने जो मानस में है वो हम आपको बताते हैं। ये रामचरितमानस है, इसी में दोहा 93 के ऊपर बालकांड में ये प्रसंग है, इसमें प्रजातियों का वर्णन है। ये है कि अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी पेरे सकल गण टेरे। भगवान विष्णु ने कुछ व्यंग कह दिया था कि भाई बारात जो है दूल्हा के मुताबिक नहीं है। तो इसको सुन करके उन्होंने भृंगी से कहकर और अपने जो भूत प्रेत हैं उनको आमंत्रण दिया। अब आगे बाबा लिखते हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तीन नाए। सब ने आकर भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। अब किस तरह के हैं बाबा लिख रहे हैं, नाना वाहन नाना वेशा, अनेक प्रकार की सवारियां हैं, अनेक प्रकार के वेश। कैसे हैं, वह से शिव समाज ने जो देखा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए अपने समुदाय को देख करके। कैसे हैं, आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, और बिन पद कर को बहु पद बाहु। किसी के मुंह नहीं है, किसी के तमाम मुंह हैं, किसी के पैर और हाथ नहीं है, किसी के अनेक पैर और हाथ हैं। अब विपुल नयन कोई नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट
कोई अते तन कीना। किसी के तो तमाम आंखें हैं और कोई बिना आंखों का है, और कोई बहुत कमजोर है, उसकी काया बड़ी कृशकाय है, और कोई बड़ा बलिष्ठ बलवान है। छंद में आगे बाबा लिख रहे हैं, तन खीन कुवति पीन पावन कुआ पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। जो उनका आभूषण क्या, कोई हड्डियां हैं, कपाल है, और खून में सब सने हुए हैं। आगे क्या क्या है सवारियां उनकी, खर, खर माने गधा, इसी को बाबा लिख रहे हैं, खर स्वान सुअर सकाल मुख गण भेष अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच योगी जमात वर्णत नहीं बने। बाबा इस तरह लिख रहे हैं कि उनके जो है गधा हैं, और कुत्ते, सुअर, सियार, इस तरह के विभिन्न तरह के इनके मुंह हैं, और भांति भांति की प्रजातियां हैं, उनका कोई गणना नहीं की जा सकती है। आगे सोठा में कह रहे हैं, नाचें गावें गीत परम तरंगी भूत सब, देखत यत विपरीत बोले वचन विचित्र विधि। तो विचित्र विधि से वो वचन बोल रहे हैं, उनका जो विचित्रता का वो जो है व्यवहार है, वो अपने आप में कौतूहल प्रकट कर रहा है। आगे एक जगह लंका कांड में गोस्वामी जी ने ये भी जिक्र किया है कि जोगिन भरे भरे खप्पर संचय, भूत पिशाच बधू नव नंचय, भट कपाल कर ताल बजावे, और गगन घूमे नाना विधि गावे। यानी इनकी अनेक जो प्रजातियां हैं, इनमें प्रेत, पिशाच, गंधर्व इत्यादि हैं, लेकिन इसमें योगिनियां भी हैं, और उन योगिनियों में डंकिनी, शंकिनी, सहजा, कुलजा, माला हैं, इस तरह की भैरवी, कुष्मांडा इत्यादि की हैं, जिनका भी जिक्र किया है। अब हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि इनके निवारण के लिए, भूत या प्रेत बाधा हो जाए तो उसके निवारण के लिए क्या मुख्य उपाय है। जैसा कि आपने श्रीमद् भागवत महत्व में सुना है कि गोकर्ण ने धुंधगाली अपने भ्राता के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का पारायण किया था। इसी तरह से गायत्री मंत्र का जाप करके 11 बार पानी में से जो आचमन करके जिसको बाधा उस पर आप डाल सकते हैं, और साथ ही आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि का भी जो है पाठ कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा बताते हैं लोग कि भूत पिशाच जो है भाग जाते हैं, चल निकट नहीं आते हैं। कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसी तरह मानस में एक सोठा मानस मनीषी ने बताया है, उसके पाठ से प्रेत बाधा समाप्त हो जाती। वो है कि भूत पिशाच जाहे जब लागे, सोये सोरठ कहे सुभागे। वो है प्रणोम पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसे राम सर चाप धरे। तो सामान्य साथियों, इस तरह से प्रेत बाधा को समाप्त करने के जो प्रमुख उपाय हैं, मुख्य रूप से हनुमान जी का शरण में आप चले जाएं। ये दोहा है, गायत्री मंत्र है, और साथ में जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसका बीज मंत्र ओम रूम जुमसा का भी आप पाठ करते हैं। बहुत ही कल्याणकारी और लाभप्रद और सुखदायक परिणाम निकलते हैं। तो सम्मानित साथियों, आज हम अपनी संवाद यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर इसी विषय पर और संत संबद्ध जो प्रसंग है उनको लेके आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं।